चक्की पीसती लड़की और उसकी माँ और पुरानी जिंदगी का ख्वाब। कहते हैं पुराने ज़माने की सरजमीन पर आहिस्ता वक्त चलता था। सुबह की रोशनी मट्टी के सहन पर उतरती तो हर जर्रे में सब्र, खामोशी और दुआ की खुशबू रची हुई होती थी। इन दिनों लड़कियां चक्की पीसती थीं, माएँ दुआएं करती थीं। ये किस्सा एक ऐसी लड़की का है जिसकी उंगलियां चक्की के पत्थरों को घुमाती थीं, मगर दिल में ख्वाबों की एक दुनिया बसा रखी थी। और इसकी माँ जो मिट्टी के घर की दीवार से टेक लगाकर बैठी अपनी बेटी के अंदर छुपा हुआ राज पढ़ती थी। धूप अभी नरम थी, मिट्टी के सहन में धूल के जर्रे सुनहरी होकर उड़े रहे थे। सादा चेहरा खिले चक्की के दो बड़े पत्थरों को एक लकड़ी के डंडे से घुमाती एक लड़की बैठी थी। मटियाले कपड़े और पलकों पर थकी हुई मगर जिंदा उम्मीद। इसके पीछे माँ खजूर के तने से बनी छत के नीचे बैठकर ओन का काम कर रही थी। माँ के चेहरे पर वक्त की झुर्रियाँ थीं, मगर आंखों में वही मोहब्बत थी जो बरसों की दुआ बनकर बेटी के सर पर साया किए हुए थी। आहिस्ता पीसती जा बेटी, चक्की की आवाज़ में दिल की थकन मत मिलाना, माँ ने कहा, जैसे किसी राजदार से बात कर रही हो। लड़की मुस्कुराई, अम्मी अगर हाथ थक भी जाएं तो दिल से मेहनत निकाल दूं। माँ खामोश हो गई। कुछ देर बाद बस इतना कहा, बस ये ख्वाब जो तेरी आंखों में उतरते हैं इन्हें कभी चक्की के साथ ना पीस देना। ख्वाब वही होते हैं जो थकन में भी जगाते हैं और चक्की की घन घरज में भी दिल की धड़कन बने रहते हैं। पुराने ज़माने के मिट्टी के घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते थे, वो बनते थे दुआ, सब्र, खामोशी और कुर्बानी के साथ। जहां दरवाजे बगैर कुंडी के होते मगर दिल दरवाजे बन जाते थे, और जहां बेटियों की खामोशी माँओं के दिल की सबसे बड़ी दुआ बन जाती थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। आइए चलते हैं उस सहन में जहां चक्की के साथ साथ वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता पिसा जा रहा था। चक्की की मुसलसल आवाज़ गूंज रही थी। बेटी के हाथ थकने लगे थे, मगर चेहरे पर एक अलग रोशनी आ गई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में जा चुकी हो। माँ ने गरूर से देखा, क्या सोच रही है बेटी? लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता चक्की को रोका। अम्मी, कल रात ख्वाब आया था, मैं किसी बड़ी हवेली में मौजूद थी, मेरे हाथों में मेहंदी थी और लोग मेरे गिर्द जमा हुए थे जैसे मैं कोई ख़ास हूँ। माँ ने सर झुकाकर ज़मीन को देखा, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ख्वाब कभी सच भी होते हैं मगर उनकी कीमत होती है। लड़की हैरान हो गई। माँ ने चूल्हे में हल्की आंच का ईंधन डाल दिया। तेरा बाप जब जिंदा था वो भी ख्वाब देखता था, कहता था कि मेरी बेटी को मैं वो सब दूंगा जो दुनिया का कोई बाप उसे नहीं दे सकता। पर वो ख्वाब वक्त से पहले बोल पड़ा और तेरी किस्मत खामोश हो गई। लड़की की आंखें नम हो गईं। अम्मा, क्या ख्वाब देखना गुनाह है? माँ ने धीरे से सर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, गुनाह नहीं, मगर याद रखो ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो चक्की की तरह रोज़ पीसे जाते हैं, मगर एक दिन रोटी बनकर लौट ज़रूर आते हैं। आज चक्की खामोश थी। माँ सहन के एक कोने में लकड़ी के छोटे बर्तन में आटा छान रही थी। लड़की मिट्टी के फर्श पर बैठी दुपट्टे की तह सीधी कर रही थी। धूप छत की खजूर की लकड़ियों से छन कर फर्श पर लकीरें बनाती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा, कौन हो सकता है इस वक्त? बेटी ने आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का था, एक पुराना सा पर्दा इसके पीछे झूल रहा था। लड़की ने पर्दा सरकाया और पूछा, कौन है? बाहर एक अजनबी मर्द खड़ा था। लिबास पर गिर्द जमी हुई थी, हाथ में लकड़ी की लाठी, कंधे पर एक छोटा सा थैला, चेहरे पर थकन मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बेटी, एक प्याला मिल जाएगा तो बहुत शुक्रिया, मैं मुसाफिर हूँ। माँ की आवाज़ पीछे से आई, पानी दे दो, मुसाफिर का हक होता है। लड़की अंदर गई, मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और पीतल के कटोरे में डाल दिया और बाहर आकर मुसाफिर को दिया। मुसाफिर ने दोनों हाथ से पानी पिया। पीने के बाद उसने नज़रें उठाईं। इस घर में सुकून है और शायद कोई ख्वाब है।
और शायद कोई ख्वाब भी। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप क्या कह रहे हैं? मुसाफिर मुस्कुराया। जो लोग चक्की पीसते हैं उनके दिल में दुआ की आवाज़ होती है। फिर वो चुप हुआ, लाठी थामी और चलने लगा, मगर दरवाजे से निकलते हुए एक जुमला कह गया, जब तुम्हारी चक्की बंद हो जाएगी तब ख्वाब बोलेगा, इंतज़ार करना। माँ दरवाजे के करीब आ गई। क्या कह गया वो? लड़की ने आहिस्ता से कहा, कुछ ऐसा जो दिल के अंदर तक उतर गया है। माँ ने आहिस्ता से आटा छानना बंद कर दिया। फिजा में हल्की सी खामोशी फैल गई, जैसे कोई राज वक्त की मिट्टी में दफन हो गया हो। चक्की पीसती लड़की, उसकी माँ और पुरानी जिंदगी का ख्वाब। अब सुबह की खामोशी में चक्की की आवाज़ फिर गूंजने लगी। लड़की हस्बे मामूल पीस रही थी, मगर आज उसके हाथ में पहले जैसा ठहराव ना था। दिल जैसे बाहर निकलकर उस मुसाफिर की बातों में उलझ गया था। माँ छत के नीचे बैठी ऊन के धागे का गोला लपेट रही थी। दोनों माँ बेटी के बीच खामोशी थी, मगर सहन की फिजा में जैसे कोई सवाल गूंज रहा था। अम्मा, लड़की की आवाज़ धीमी थी, क्या ख्वाब कभी चक्की के पत्थरों से भी निकल सकते हैं? माँ ने धागे को देखते एक जवाब दिया, चक्की सिर्फ आटा नहीं पीसती बेटी, ये वक्त को भी पीसती है। कभी कभी वक्त इतना बारीक हो जाता है कि ख्वाब भी इसमें छुप जाते हैं। लड़की ने चक्की को रोक दिया। अगर वो मुसाफिर सच कह गया था तो फिर? अगर मेरे ख्वाब वाकई कुछ कहना चाहते हों? माँ ने सर उठाया, तो सुन, लेकिन ख्वाब को समझने के लिए सब्र का काम होना चाहिए, जुबान नहीं। इस वक्त सहन की दीवार पर एक परिंदा आ बैठा, काली गर्दन वाला, हल्की सफ़ेद परों की लकीर के साथ। लड़की चौंकी, ये परिंदा पहले कभी नहीं देखा था। माँ ने आंखें सुकेड़ते हुए देखा, ये बस्ती का परिंदा नहीं, शायद ये किसी हवा का राही हो। परिंदा लड़की को देखता रहा, फिर एक लम्हे को इसने पर हिलाए और सहन के बीच आकर बैठ गया। ना उड़ा ना डरा, बस बैठा रहा, जैसे किसी इशारे के इंतजार में हो। लड़की झुकी और आहिस्ता आगे बढ़ी। परिंदा हरकत ना कर सका। माँ ने जोर से कहा, नहीं, हाथ ना लगाना, ये परिंदे आम नहीं होते, ये निशान होते हैं, कहीं कुछ होने वाला है। लड़की ठिठक गई। परिंदा एक चीख की आवाज़ निकाल कर उड़ सा गया और जहाँ बैठा था वहाँ मिट्टी में हल्का सा गड़ा हो गया था। लड़की झुकी और आहिस्ता मिट्टी हटाने लगी। कुछ लम्हों में एक पीतल की छोटी सी डबिया नमूदार हुई, धूल में लिपटी, जंग आलूद, लेकिन मुकम्मल थी। माँ की सांस रुक सी गई। ये तो तेरे बाप की निशानी थी, हमने समझा था वो डूब गई है। लड़की ने धीरे से डबिया उठाई और इस लम्हे चक्की की आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई। अब मिट्टी के सहन में वो डबिया हाथों में थी। वक्त जैसे रुक गया हो। माँ के चेहरे पर हैरत और खौफ, लड़की की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। माँ आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। ये वही है तुम्हारे बाप की आखिरी चीज़, इसके जाने के बाद ये कभी ना मिली। लड़की ने पूछा, लेकिन अम्मा इसमें क्या है? माँ ने डबिया हाथ में ली, जंग आलूद ढक्कन को आहिस्ता खोला। अंदर एक तहशुदा कपड़े में लिपटा छोटा सा कागज़ और एक पुराना सियाह मोती था। कागज़ को खोला गया। तहरीर मटियाली हो चुकी थी, मगर चंद अल्फाज साफ पढ़े जा सकते थे, जैसे ये मोती मिले वो सूरज ढलने से पहले दरिया की दूसरी तरफ वाक़े खंडर में जाए। ख्वाब वहीं जागते हैं जहां वक्त थम जाए। माँ के हाथ कांपने लगे। ये तो वही जगह है जहां तेरा बाप आखिरी बार गया था, दरिया के पार का खंडर जहां कोई नहीं जाता। लड़की ने कहा, अम्मा मुझे जाना होगा। माँ ने गुस्से में आकर कहा, नहीं, वो जगह मनहूस है। जिन दिनों वहां कोई जाता था लोग लौट कर नहीं आते थे। लड़की ने माँ के हाथ थाम लिए। अगर मेरे ख्वाब वाकई जागने को हैं तो मैं अंधेरे से डरकर वापस नहीं पलटूंगी। अचानक सहन के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। लड़की ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पीछे खड़ा था वही मुसाफिर, मगर इस बार इसके हाथ में लाठी नहीं, इसके लिबास पर मिट्टी की बजाय खून के धब्बे थे। तुमने डबिया निकाल ली। इसकी आवाज़ सांप जैसी थी और मध्यम और कटी हुई। माँ पीछे हटी। तू वो मुसाफिर नहीं, तू कौन है? इसने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूँ जो बरसों से ख्वाबों को कैद किए बैठा हूँ। अब वो मोती वापस चाहिए,
वरना तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी कब्र बन जाएंगे। लड़की ने डबिया मजबूती से थाम ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। इसी लम्हे चक्की के दोनों पत्थर खुद ब खुद गिरने लगे, जैसे वो जान चुके हों कि वक्त अब बदलने वाला है। धूप अब सिरक चुकी थी, चक्की के पत्थर अलग हो चुके थे और लड़की अपना दुपट्टा संभाले हाथ में डबिया थामे माँ की दुआओं की खामोशी में दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। धूल भरी कच्ची गलियों से गुजरती हुई वो बस्ती की आखिरी सरहद पर पहुंच गई। सामने एक सन्नाटा था और इस सन्नाटे के पार वही दरिया बहता था जिसके उस पार खंडर की जमीन सदियों से साकत थी। अब लड़की को सामने एक ऐसी चीज नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। एक कुआं जो बिल्कुल खाली था अंदर से। जैसे ही उसने अंदर रस्सी की मदद से गई, वहां देखकर हैरान हो गई। एक पुराना शहर आबाद था, बहुत ही पुराना शहर जो सदियों सालों पुराना महसूस हो रहा था। अंदर से बहुत से लोग चल फिर रहे थे, जैसे वो एक नई दुनिया हो, मगर ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग। अंदर उसे एक शख्स मिला जिसने कहा कि तुम्हारा बाप भी यहीं आया था बरसों पहले, मगर उसे कैद कर लिया गया और हमेशा के लिए उसे कैदी बना लिया गया। अब वो वापस कभी नहीं जा सकता। तुम्हें भी यहाँ कैद कर लिया जाएगा। तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चलती बनो। लड़की आगे बढ़ी और कुछ फासले पर छोटे छोटे कच्चे मकान नजर आने लगे, मगर ये मकान वैसे ना थे जैसे उसकी अपनी बस्ती में होते थे। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद थी, छतें पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी और हर घर के दरवाजे पर रोशनी का हलाला, जैसे वो मकान खुद जिंदा हों। अचानक एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई। इसके हाथ में चक्की जैसा छोटा सा खिलौना था। इसने लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम वो हो ना चक्की पीसती थी? तुम्हारे ख्वाब यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। लड़की ने हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है? एक आवाज़ पीछे से आई, ये वो दुनिया है जो ख्वाबों के दरमियान आबाद है, जहाँ हर वो ख्वाहिश जो दिल से निकली हो और सब्र से संभाल ली गई, जो हकीकत का रूप इख्तियार करती है। लड़की मुड़ी, सामने एक औरत खड़ी थी जिसके लिबास में चांदनी और धूप एक साथ बुनी गई थी और आंखों में वही अक्सा जो लड़की ने तालाब में देखा था। मैं ख्वाबों की रखवाली हूँ, औरत बोली, और तुम अब इस दरवाजे की वारिस हो। तुम्हें चुना गया है कि तुम पुरानी जिंदगी और नए रोशनी के दरमियान पुल बनो। अचानक लड़की की मुट्ठी में रखी डबिया गर्म होने लगी। इसने खोला, मोती गायब हो चुका था, सफ़ेद शफाफ और हल्की रोशनी में लरजने लगा। ये तुम्हारा बीज है, औरत ने कहा। इसे अपनी ज़मीन पर ले जाओ जहाँ चक्की पीसती हो, वहीं बो देना। जब ये फूल बनेगा तो हर वो औरत जो सब्र करेगी उसे अपने ख्वाबों की खुशबू मिलेगी। लड़की की आंखों में नमी थी, मगर ये आंसू खुशी के थे, एहसास के थे और इस बोझ से आज़ाद होने के जो सदियों से इसके ख़ानदान ने उठाया था। अब वो वापस पलटने लगी थी, मगर वो जो गई थी वो ना रही। इसके हाथ खाली नहीं थे, बल्कि ख्वाबों का बीज था। दिल में एक नया यकीन था और कदमों में वो रोशनी जो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को नसीब होती है। चक्की पीसती लड़की, उसकी माँ और पुरानी जिंदगी का ख्वाब। अब आखिरी किस्त आती है। धुंध और रोशनी से भरे ख्वाबों के दरवाजे को पार करते ही लड़की वापस अपनी बस्ती में आन पहुंची। वही कच्ची गलियां, वही मिट्टी की दीवारें और चक्की के वही दो पत्थर, मगर अब फिजा बदली हुई थी। इसकी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी थी, परेशान आंखों से उसे तक रही थी। लड़की जैसे ही करीब पहुंची, माँ दौड़कर लिपट गई। तो सही सलामत वापस आ गई हो। लड़की ने मुस्कुराकर डबिया माँ को थमा दी और आहिस्ता से कहा, मैं ख्वाबों को साथ लाई हूँ, सिर्फ अपने नहीं, सबके लिए। चक्की जो कभी थकन की अलामत थी, अब उसकी जगह उस बीज को ज़मीन में बोया गया जो लड़की ख्वाबों की दुनिया से लाई थी। माँ ने हैरत से पूछा, ये क्या है? लड़की ने कहा, ये वो बीज है जो हर उस औरत के लिए है जो थके हाथों से मगर उम्मीद से जीती है, जो चक्की पीसती है मगर ख्वाब नहीं छोड़ती, जो दिन बाद जहाँ चक्की रखी थी वहाँ सफ़ेद और रोशनी से जगमगाता फूल खिला। ऐसा फूल जो हर औरत को याद दिलाता था कि उसका सब्र, उसका दर्द रायगा नहीं जाता। कुछ साल बाद बस्ती में तब्दीली आ चुकी थी। अब वहाँ की लड़कियाँ ख्वाबों से डरती नहीं थीं।
चक्की आप सिर्फ आटे की नहीं रही, वो कहानियों का मरकज बन चुकी थी, जहां बुजुर्ग औरतें नई लड़कियों को सिखाती। चक्की पीसती लड़की का किस्सा। हर बार जब वो फूल खिलता तो एक फिजा में गूंजती आवाज आती, यार अब हर साबिर दिल को उसकी मेहनत का फल दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादा जिंदगी के पसे पर्दा अजीम ख्वाब छुपे हो सकते हैं। वो औरत जो रोज चक्की पीसती है, वो सिर्फ रोटी नहीं, नस्लों का हौसला गोंदती है। ख्वाब देखने के लिए आंखें ज़्यादा, दिल का यकीन और सब्र ज़रूरी होता है। वक्त चाहे जितना भी सख्त हो, सच्चाई और हिम्मत इंसान को उस दरवाजे तक ले जाती है जहां उसकी पहचान छुपी हुई होती है। पुरानी जिंदगियां अगर मेहनत और कुर्बानी से जुड़ी हों तो वो मुस्तकबिल को रोशनी दे सकती हैं। तो आपको चक्की पीसती लड़की और उसकी माँ की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।